ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं। लैब डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन इसका थोड़ा ऐसा है कि जब फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस होगी, जब एक वीक हो गया इलनेस का, तो अपन लेंगे ब्लड कल्चर और बोन मैरो कल्चर। सेकंड से थर्ड वीक हो गया तो अपन सीरम लेंगे विडाल टेस्ट के लिए। थर्ड से फोर्थ वीक में पहुंच गया तो यूरिन और स्टूल कल्चर लेते हैं। तो ये जो है कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड फोर्थ वीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड थर्ड वीक में अपना सीरम, और थर्ड से फोर्थ वीक में यूरिन और स्टूल कल्चर। तो ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपी में। फिर माइक्रोस्कोप में देखो ग्राम नेगेटिव, पेरिट्राइकस फ्लैजिला, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग। तो पेरिट्राइकस में से बहुत सारे सरफेस में से फ्लैजिला निकले रहते हैं, ठीक। फिर अपना आता है कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड कल्चर से। तो जो ब्लड कल्चर है आइडियल मेथड है डायग्नोसिस के लिए। और कब करेंगे? फर्स्ट वीक में करेंगे। अपन ऊपर देखे थे फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में करेंगे। 90% केसेस में पॉजिटिव आ जाता है। तो क्या करते हैं, ब्लड कल्चर बॉटल लेते हैं, उसमें 8 से 10 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट करते हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो अपन को रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो अब क्या क्या होगा, ब्लड कल्चर बॉटल्स जो होती हैं 3 प्रकार की हैं। एक तो मोनोफेजिक, बाईफेजिक, इसमें ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन होगा, तो ये देखो मोनोफेजिक, और ये बाईफेजिक है, ठीक है। फिर ऑटोमेटेड बॉटल्स भी आजकल हैं, बैक्टी और अलर्ट, ये ऑटोमेटेड बॉटल है। तो 3 टाइप की बॉटल्स हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ऑटोमेटेड बॉटल्स। फिर अपन को ब्लड अगार में कैसी कॉलोनीज दिखेंगी, नॉन हीमोलिटिक मॉइस्ट कॉलोनी। देखो हीमोलिसिस नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैकॉन्की अगार में कॉलोनीज राउंड, ट्रांसलूसेंट, पेल एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो राउंड और पेल दिख रही है अपन को थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो क्लियर नहीं दिख रहा। फिर आता है स्टूल एंड यूरिन कल्चर में। अपन सीरम का करते हैं सेकंड थर्ड वीक में, वो अपन लास्ट में देखेंगे विडाल। और अभी देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ वीक में स्टूल और यूरिन कल्चर, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, तो स्टूल और यूरिन कल्चर में क्या करते हैं, ऐसे अपन थर्ड और फोर्थ वीक में करते हैं, ठीक है, पता ही है। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद भी ये पॉजिटिव टेस्ट होता है इसका। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप के ब्रॉथ हैं, एक एनरिचमेंट ब्रॉथ या फिर एनरिचमेंट मीडिया, और एक सेलेक्टिव मीडिया। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ में सेलेनाइट एब ब्रॉथ और टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद करने हैं। एनरिचमेंट ब्रॉथ में कौन कौन से, सेलेनाइट एब ब्रॉथ और टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। सेलेक्टिव मीडिया में लो सेलेक्टिव मीडिया सच एस मैकॉन्की अगार लेते हैं, और हाई सेलेक्टिव मीडिया में डीसी और एक्सएलडी। अपन देखते हैं डीसी एक्सएलडी, पहले ये याद कर लो। एनरिचमेंट ब्रॉथ में सेलेनाइट एब ब्रॉथ, टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। लो सेलेक्टिव मीडिया मैकॉन्की अगार लेते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। फिर हाई सेलेक्टिव मीडिया में क्या करेंगे, डीसीए। डीसीए क्या है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार होता है। ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज देता है, ब्लैक सेंटर। इसमें ब्लैक सेंटर है और पेल कॉलोनी दे रहा है, ठीक है। तो डीसीए याद कर लो, डीऑक्सीकोलेट में क्या क्या है। फिर उसके बाद एक्सएलडी आता है, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट। इसमें क्या करेगा, प्रोड्यूस रेड कॉलोनी विद ब्लैक सेंटर। इसमें रेड कॉलोनी विद ब्लैक सेंटर होगी, ऊपर येलो कॉलोनी विद ब्लैक सेंटर थी, ठीक है। ब्लैक सेंटर होगा, ऊपर वाले में येलो है डीसीए में, और एक्सएलडी में रेड है, ठीक है। फिर विल्सन ब्लेयर है एक मीडियम। विल्सन ब्लेयर में क्या होता है, साल्मिना टाइफी जेट ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज विद मेटेलिक शीन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H2S। तो अपन को जेट ब्लैक कलर्ड कॉलोनी मिलेगी, ठीक है। मेटेलिक शीन देखता है क्योंकि H2S का प्रोडक्शन होता है साल्मिना टाइफी में। पैराटाइफी में प्रोडक्शन नहीं होता, तो अपन को ग्रीन कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो सिर्फ साल्मिना टाइफी में होती है जेट ब्लैक सेंटर ग्रीन कलर कॉलोनी। फिर अदर स्पेसिमेन में आते हैं, बोन मैरो कल्चर इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। बोन मैरो कल्चर अपन फर्स्ट वीक में कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं, 55 to 90% सेंसिटिव है। फिर उसका ड्यूरिनल एस्पिरेट कल्चर इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस इफ बोथ ब्लड एंड बोन मैरो कल्चर आर टर्न नेगेटिव। दोनों अगर बोन और ब्लड मैरो कल्चर नेगेटिव आते हैं तो अपन ड्यूरिनल एस्पिरेट से टेस्ट करेंगे फर्स्ट वीक में, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। ये हो गया अपना फर्स्ट वीक में अपन ने कर लिया था ब्लड का, एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में करते हैं अपन यूरिन और स्टूल का। फिर अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें सारे टेस्ट लगभग नेगेटिव है, एंडोल नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरिस नेगेटिव, कैटलेस बस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव, ठीक है। टीएसआई करते हैं ट्रांसोकल आयरन टेस्ट, तो अपन को एल्कलाइन बाई एसिड, तो A/A गैस प्रेजेंट होगी, एबेंडेंट H2S प्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर पैराटाइफी है। H2S प्रोडक्शन सिर्फ साल्मिना टाइफी होता है, पैराटाइफी में नहीं होता है प्रोडक्शन, ठीक है। फिर स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर, तो 2 4 9 याद है, 2A है, 4 अपना B होता है और 9 होता है अपना साल्मिना टाइफी, तो एंटीसीरा अपने परस्पेक्टिव में दे देगा। फिर अपना आता है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, तो म्यूरल हिल्टन अगार में डिस्क डिफ्यूजन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी में हर जगह यूज होता है लगभग, म्यूरल हिल्टन अगार बाई डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। फिर अब अपना आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट वाइडली यूज सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंट्रिक फीवर, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सबसे फेमस टेस्ट है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ एन एग्लूटिनेस टेस्ट वेयर H एंड O एंटीबॉडी, H और O वो भी एंटीबॉडी अपन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन होगा, ये याद करने हैं। फिर साल्मिना टाइफी, साल्मिना पैराटाइफी A B वो डिटेक्ट करेंगे कि कौन से एंटीजन के लिए, O और H एंटीजन के लिए, ठीक है। O और H एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, O और H एंटीजन के लिए, ठीक है, किसमें, पेशेंट के सीरम में।
ठीक है। तो अपन इसमें पहले सीरम डालते हैं, है ना, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे और एच एंटीजन डालेंगे बाहर से। तो अपन बाहर से एंटीजन डालेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाएगी क्योंकि एग्लूटिनेशन होगा, यहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा और अपन डिटेक्ट कर लेंगे। फिर कौन कौन से एंटीजन यूज़ करते हैं? ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, एच एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, एच एंटीजन ऑफ पैराटाइफी ए, एच एंटीजन ऑफ पैराटाइफी बी। तो अब ओ एंटीजन सबका यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ओ एंटीजन होता है पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी में, उसमें कॉमन 12 फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो क्रॉस रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए अपन सिर्फ साल्मोनेला टाइफी में ओ एंटीजन यूज़ करते हैं और एच एंटीजन सबका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट से पहले प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में करते क्या हैं? सबसे पहले पेशेंट का सीरम लेंगे, ठीक है, उसमें नॉर्मल सेलाइन मिलाएंगे। फिर उसमें डाइल्यूशन करते हैं कि जैसे मान के चलो अपन ने पेशेंट का सीरम लिया 1 और अपन में 10 मिला देंगे उसमें अपना सेलाइन सॉल्यूशन, तो 1:10 डाइल्यूशन हो गया। फिर पेशेंट का अपन ने सीरम लिया 1 और 6:640 डाइल्यूशन कर दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे अपन 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, TO, TH, AH, BH। समझ में आया? TO मतलब ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, TH मतलब कि एच एंटीजन और साल्मोनेला टाइफी। ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब रिजल्ट देखते हैं। ओ एग्लूटिनेशन अपीयर एज कॉम्पैक्ट ग्रैनुलर चौकी क्लम्प्स। तो जो एक ओ एग्लूटिनेशन अपन देखा था कैसा हो रहा था? कॉम्पैक्ट ग्रैनुलर चौकी, जो जबकि जो एच एग्लूटिनेशन था वो लार्ज लूज फ्लफी था, ठीक है। फिर टाइटर देखते हैं। टाइटर क्या होता क्या है? द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरा एट विच एग्लूटिनेशन ऑकर इज टेकन एज द एंटीबॉडी टाइटर। कि इतने डाइल्यूशन में भी, मतलब मैक्सिमम कितने डाइल्यूशन करते जाएं कि उसके बाद भी अपन को एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखे तो उसको टाइटर बोलते हैं। मतलब किसी की 1:40 में ही टाइटर दिख रहा है, मतलब 1:40 में ही अपन को एग्लूटिनेशन दिख रही है, उसके बाद नहीं दिख रही है। किसी को 1:160 में दिख रहा है रेशियो करने पे, 1:640 में दिख रहा है, तो ये होता है टाइटर, है ना। फिर आते क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में क्या? तो अगर अपन को TO और TH एंटीबॉडी राइज मिल रही तो साल्मोनेला टाइफी मान लेंगे। TO और AH मिल रही देखो साल्मोनेला पैराटाइफी, BH मिल रही तो साल्मोनेला पैराटाइफी B, क्योंकि O तो कॉमन है ना, 12 में तो सब में कॉमन होता है। फिर राइज ऑफ ओनली TO एंटीबॉडी होती है, तो इसको किसको रिप्रेजेंट करता है? रिसेंट इन्फेक्शन को। क्यों? क्योंकि याद करो O जो था जल्दी जाता था और H लेट आता था, लेट जाता था, ठीक है। तो रिसेंट इन्फेक्शन हो सकता है साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी A, B किसी का भी, ठीक है। फिर अगर TH एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो कॉन्वल्सेंट स्टेज होती है, लेट आता है और लेट जाता है ना, तो TH है तो कॉन्वल्सेंट स्टेज। अगर सारे बढ़ रहे हैं TH, AB, BH एंटीबॉडी, तो अपन ने पोस्ट TAV जो अपन टाइफाइड फीवर की वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बाद अपन को दिखते हैं, क्योंकि अपन सारे उसमें एंटीजन डाल देते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी अपन को सारी बढ़ी हुई दिखेगी। फिर आते क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ऐसा है कि नॉर्मल जो अपने ब्लड है उसमें थोड़ा अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट रहता है, तो अपन कब मानेंगे कि ये टाइफाइड के लिए पॉजिटिव? तो फिक्स कर दिया कि जैसे एच एग्लूटिनिन मोर देन 200, मतलब कि यहाँ पर देखो 160 है, इसके बाद 200 वाले 1:200 में अगर पॉजिटिव दिख रहा है टाइटर, तो अपन मानेंगे कि एच एंटीजन के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। फिर ऐसी ओ एग्लूटिनेशन के लिए 100, ठीक है। O के लिए 100 है और H के लिए 200 है, ठीक है। लो टाइटर शुड बी इग्नोर एंड कंसीडर्ड एज द बेसलाइन टाइटर इन एंडमेकेरिया। एंडमेकेरिया में बेसलाइन टाइटर मतलब कि थोड़ा भी अगर 1:20 में भी अपन को दिख रहा है तो अपन नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। तो फॉल्स पॉजिटिव किस में आ सकता है? रिफर्स ट्रांजिएंट राइज इन टाइटर ड्यू टू अनरिलेटेड इन्फेक्शन। मलेरिया डेंगू में भी अपन को देख सकता है ज़्यादा, TAV वैक्सीन है तो उसमें भी अपन को ज़्यादा मिलेगा, तो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है इनके से। फॉल्स नेगेटिव, अर्ली स्टेज में फर्स्ट वीक में कर लिया टेस्ट तो अपन को नेगेटिव मिल जाएगा, अगर लेट भी किया तो तब भी नेगेटिव मिल जाएगा। तो 3rd-4th वीक में जो बाद में किया तब भी नहीं नेगेटिव मिलेगा, और अगर फर्स्ट वीक मतलब 4th वीक तो बहुत लेट हो गया और फर्स्ट वीक बहुत जल्दी हो गया, तो में सबसे अच्छा टेस्ट करने का टाइम कब है? 2nd to 3rd वीक। कैरियर पेशेंट और एंटीबायोटिक इन सब में भी। फिर अदर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, टाइफॉइडल टेस्ट, आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट, IgM डिप्स्टिक टेस्ट, एलाइजा, ये सब करते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड में आ जाता है नेस्टेड PCR। डिटेक्शन ऑफ कैरियर कैसे करते हैं? कल्चर और डिटेक्शन बाय VI एंटीबॉडी से करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट में अपन 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, अजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं। वैक्सीन 2 प्रकार की है, एक VI एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जिसको VI-CPS बोलते हैं, और एक होती है टाइफोरल, ओरल लाइव एट्यूनेटेड साल्मोनेला टाइफी वैक्सीन, ठीक है। नॉन टाइफाइडल में अपन ने एस डब्लिन पढ़ा ही था, और एक एस कोलीरेसियस भी है जो कि पिग से आती है, ठीक है। तो ये नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके 2 नाम याद कर लो कि MCQ में कभी देखे तो टिक लगा देना, ठीक है। तो इसका जो लैब डायग्नोसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कर लेना। विडाल टेस्ट भी अलग से आ सकता है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, पूरी DCA XLD सारी कॉलोनीज, ठीक है। तो ये था अपना लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। थैंक यू।